हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। आज का अगर मार्केट देखेंगे तो आज भी कल जिस तरह से दिख रहा था उसी तरह से पैटर्न आज भी दोहरा रहा है मार्केट। निफ्टी फिर देखेंगे 0.33% अप है। वहीं देखेंगे मिड कैप कितना अप है तो 0.79%। तो आज का दिन भी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक के लिए था। निफ्टी 50 के मुकाबले देखेंगे लगभग डबल रेट इनका ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगा। अगर नेक्स्ट 50 देखेंगे वो भी 0.91%। इसी तरह से अगर स्मॉल कैप देखेंगे तो स्मॉल कैप कितना परसेंट आज ऊपर गया 0.67%। तो निफ्टी 50 जितनी भागी है उससे डबल 2 गुना जो है आज भी स्मॉल कैप और मिड कैप भागा। तो आज का दिन भी स्मॉल कैप मिड कैप जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए था। बट ठीक है, चलिए अगर सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा आज कौन सा सेक्टर फोकस में था। आईटी सेक्टर धीमे 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 करते करते ना लगातार ये जो है कुछ कुछ पैसा बना के इन्वेस्टर्स को दे रहा है। वापस इसमें थोड़ी जान आती हुई दिख रही है। आज देखिए 1%, मतलब मार्केट्स के रिस्पेक्ट में अगर कंपेयर करेंगे तो पिछले कई बार कुछ दिनों में हुआ है जब निफ्टी आईटी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। खास करके जब से जो एक डाउनफॉल आया था रिजल्ट वाले दिन, इलेक्शन रिजल्ट के बाद वाले दिन, उसके बाद से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करते जा रहा है। और कौन से जो है सेक्टर जो कि बहुत बेहतर परफॉर्म किया है आज, तो उसमें सबसे बेहतर परफॉर्म अगर आप देखेंगे रियलिटी सेक्टर। निफ्टी रियलिटी 2.25% अप है। तो रियलिटी सेक्टर को भी काफ़ी बढ़िया। अभी देखिए जो एफओएमसी की बैठक थी, एफओएमसी की बैठक में जो कमेंट्री हुई, ऐसे तो रेट कट की कोई अभी घोषणा नहीं हुआ है, बट ये बोला गया है कि 1 या 2 रेट कट इसी साल आएंगे। एक रेट कट तो मतलब इस साल आने चाहिए, ये स्टेटमेंट में बोला गया। तो रेट कट से इस इंडस्ट्री को एक तो होप है, दूसरा जो अभी जो न्यू गवर्नमेंट आया है तो उसमें जो अभी फुल ईयर का बजट, अभी जो बजट आया था वो एंतरिम बजट था। अभी नेक्स्ट मंथ जो जुलाई आएगा उसमें इस ईयर का फुल बजट आएगा और उस बजट में इस रियलिटी सेक्टर को काफ़ी न्यू गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस है। तो इसलिए रियलिटी सेक्टर देखिए बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। और अगर रेट कट होती है ना तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा उठाने वाला सेक्टर ये रियलिटी सेक्टर होने वाला है। तो रियलिटी सेक्टर ऐसे तो अब जो है ना काफ़ी थोड़ा सा कॉस्टली रियलिटी सेक्टर हो गया है, बट फिर भी रियलिटी सेक्टर के आगे एक अगले शॉर्ट टर्म में कुछ मोमेंटम देखने को जरूर मिल सकता है, उसी को आज दोहराता हुआ। बट आज जो सबसे बेहतर परफॉर्म किया है ना वो है डिफेंस सेक्टर। देखिए सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले डिफेंस सेक्टर में क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, देखिए 4.5% की तेज़ी। बीडीएल आपको पता है मिसाइल के बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, 5% इसमें भी तेज़ी। बीईएल ये भी 4-3.5% की तेज़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी उसी डिफेंस सेक्टर में। जेनटेक देखेंगे, जेनटेक में बहुत ज़्यादा कुछ आज देखने को नहीं मिला, बट एमटाटेक डिफेंस एक आर्म इसका डिफेंस का है और डिफेंस के साथ साथ ये न्यूक्लियर एनर्जी और जो क्लीन एनर्जी है उसमें ये खास करके काम करती है। अगर देखेंगे शिप बिल्डर्स में तो शिप बिल्डर्स तो आज ज़बरदस्त, ये भी डिफेंस का ही ये पूरा सेक्टर है। कोचिन शिपयार्ड 5%, मझगांव डॉक 6%। सोलर इंडस्ट्री देखेंगे, सोलर इंडस्ट्री जो है ये भी अगर देखा जाए तो ये देखिए ये भी 4% आज भागा है। तो ये सब सेक्टर ये सारा जो स्टॉक है वो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। मैं आगे और एक स्टॉक दिखाता हूँ, GRSC, देखिए डिफेंस का ही, ये देखिए 12%। अवंटेल भी डिफेंस में काम करती है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, रडार वगैरह बनाती है, तो इसमें भी देखेंगे अवंटेल 5%। GRSC शिप बिल्डर्स का है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, तो ये 12%। तो पूरा कहने का मतलब है कि आज जो बोल वाला था मार्केट में वो था डिफेंस सेक्टर का। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि सरकार किसी की भी बनती, अगर सरकार कांग्रेस का भी बन जाती ना या इंडिया गठबंधन का, तो भी डिफेंस सेक्टर भागने वाला था। डिफेंस सेक्टर क्योंकि आने वाले समय में जो है बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने वाला है। डिफेंस सेक्टर जो है मेक इन इंडिया या कह लीजिए आत्मनिर्भर भारत, ये दोनों का सबसे फेवरेट सेक्टर है। आत्मनिर्भर भारत कोई भी सरकार आ जाए वो आत्मनिर्भर भारत को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, जिस तरह से आपने देखा कि इजराइल और फिलिस्तीन हुआ, तो कोई भी कंट्री किसी को न खुल के
किसी के फेवर में नहीं आती है। हर देश को फाइनली अपने बलबूते ही लड़ना पड़ता है। अब उसमें इसलिए जो है ये यहाँ से इंडिया जो है, इंडिया ये के पास आपको पता है कि नेबर्स में ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इंडिया को अगर अपने बल पे अगर खुल के मुकाबला नहीं कर सकती तो इंडिया को कोई दूर से बचाने के लिए यूएस या रसिया नहीं आने वाला। बहुत कम चांस रह गया। आज का जो सिनारियो है, जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज है ना, उस पर ठीक है बैक सपोर्ट होता है बट फ्रंट पे आपको आके कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये जो है, इसलिए जो है इंडिया को सेल्फ रिलायंट जो है ना होना बहुत ही ज़रूरी है डिफेंस में। और इसलिए इंडिया जो है अभी आत्मनिर्भर भारत की तरफ खूब पुरजोर कोशिश कर रही है। अच्छा, आज क्यों भागा, चलिए उसको देख लेते हैं। आज की तेज़ी के पीछे की मेन वजह थी क्योंकि ये देखिए राजनाथ सिंह जी हैं। ये राजनाथ सिंह वापस दोबारा से डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए, बट इन्होंने चार्ज आज लिया है। चार्ज कब लिया है? आज लिया है। राजनाथ सिंह टेक्स चार्ज एज यूनियन मिनिस्टर, बैट्स फॉर डेवलपिंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। आप देखिए, जब राजनाथ सिंह आए, आज उन्होंने ओथ लिया, तो जब मिनिस्टर कोई ओथ लेता है ना, तो मीडिया वाला उससे कुछ सवाल पूछते हैं। तो मीडिया ने जो सवाल पूछा उसका जो आंसर इन्होंने दिया, इन्होंने बोला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने बोला कि हम इसको बढ़ाएंगे, और सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाएंगे कि इंडिया जो है आत्मनिर्भर बन जाएगा, सेल्फ रिलायंट बन जाएगा, बल्कि इससे आगे इन्होंने एक नया इसमें आयाम जोड़ा। इन्होंने बोला कि हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी इंडिया काफ़ी अच्छा करेगा। आप देखेंगे इन्होंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग आत्मनिर्भर गवर्नमेंट विथ रोबस्ट एंड सेल्फ रिलायंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया जा रहा है। ऐसा पब्लिक जो डिफेंस इंपोर्ट करती थी इंडिया, अब कहा जा रहा है नहीं, डिफेंस जो है मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देंगे। अब सारा चीज़ यही बनाने पे जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बातें किया। इन्होंने एक्सपोर्ट एक नया आयाम दिया, टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स in the defense sector and aims for a target of 50,000 करोड़ over the next 5 year। नेक्स्ट 5 ईयर इनका जो है, इन्होंने बोला कि 50,000 करोड़ का सिर्फ हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब इंडिया इंपोर्ट डिफेंस में एक्सपोर्ट करने वाला नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री बन जाएगा। अगले 5 साल में बहुत बड़ा टारगेट 50,000 करोड़, बहुत बड़ा टारगेट होता है। 5 साल में इन्होंने एक रखा है टारगेट। इसको एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। यही कारण है कि आज मार्केट को इनकी जो स्टेटमेंट था बहुत पसंद आया। पीएम मोदी, इन्होंने क्या बोला, पीएम मोदी हैज गिवन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री अगेन, आवर प्रायोरिटीज विल बी द सेम, प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, वी वांट टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग एंड आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, सेल्फ रिलायंट ऑन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। और उन्होंने क्या बोला, एक्सपोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट वर्थ ₹21,000 करोड़। आप देख सकते हैं, आवर टारगेट टू टेक दिस फिगर 50,000 करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे सब आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि एक जो बड़ी बड़ी बातें इनके स्टेटमेंट का था कि आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दे रहे हैं और एक्सपोर्ट करें कि 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है पिछले साल। इस बार उसको अगले 5 सालों हम 50,000 करोड़ तक ले जाएंगे। तो एक अब इंडिया इंपोर्टर नहीं बल्कि डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्री बनने जा रहा है, उस दिशा में इंडिया काम कर रहा है। तो इस सरकार के जो स्टेटमेंट है उस पर शेयर मार्केट ने भरोसा जताया और उसको बहुत ही अच्छे तरह से स्वागत किया है। यही कारण कि आज आप देखेंगे तो मार्केट में डिफेंस स्टॉक बिल्कुल छाया हुआ था। जिनके पास डिफेंस स्टॉक था उनको मतलब 4-5% लगभग हर डिफेंस स्टॉक आज भागा है। चलिए, ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि आज अगर कोई सेक्टर भागा है तो क्यों भागा है। अभी मार्केट में इन्वेस्ट करने का बहुत बेहतर समय है, ठीक है। तो इसको समझिए और डिफेंस सेक्टर को बिल्कुल अब इग्नोर करके नहीं चल सकते। डिफेंस सेक्टर अगला जो है ना मार्केट को लीड करने वाला सेक्टर है। पिछले कुछ समय में ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अभी ये परफॉर्मेंस जो है जारी रहने की चांसेज हैं। तो इसको आप जरूर अपने फोकस में रखिए। कुछ स्टॉक जो मैंने आपको दिखाए थे वो क्वालिटी स्टॉक है, उसको जरूर आप जाके स्टडी करिए। उसमें जो कुछ स्टॉक आप अपने लिए जरूर बाय कर सकते हैं। चलिए, ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर हमें बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।